ये क्वेश्चन है रोटेशन चैप्टर का है फ्रॉम द बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स HCV, ठीक है ना। A uniform rod of length L lies on a smooth horizontal table. A particle moving on the table strikes the rod perpendicularly at an end and stops. Find the distance traveled by the center of the rod by the time it turns through a right angle, so that if the mass of the rod is 4 times that of the particle, collision is elastic. Okay? सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पे एक रॉड रखी है, इसका मास m मान लेते हैं और एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m. ये पार्टिकल इस रॉड के साथ कोलाइड करता है, राइट, और बोलता है परपेंडिकुलर कोलाइड करते हैं, आफ्टर कोलिजन इट स्टॉप्स. तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, इसको बोल देते हैं कि दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन. दिस इज द सिचुएशन जस्ट बिफोर collision and just before collision rod was at rest. फिर बोलता है collision complete होता है, और जैसे collision complete होता है वो बोलता है particle stops. तो stops का मतलब वो रेस्ट पे आ गया. एक बात समझ में आती है कि अगर collision होगा तो colliding forces आएंगे, तो collision के ड्यूरिंग इधर फोर्स लगेगा रॉड पे, तो वो क्या करेगा, इस रॉड को इंपल्स देगा. तो इस रॉड के पास एक ट्रांसलेशन आएगा और उस ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को v मान लेते हैं, और वही फोर्स रॉड के सेंटर के अबाउट इसे टॉर्क भी देगा. तो इस टॉर्क ने क्या किया होगा, इस रॉड को एक एंगुलर वेलोसिटी भी दे दी होगी, राइट. तो अगर हम ये डेटा निकाल लें तो बता सकते हैं कि जो उसने पूछा है कि कितना रॉड का सेंटर चलेगा, वही बता सकते हैं बिकॉज ऑफ वेलोसिटी, राइट. तो इसको निकालना कैसे, हम लोगों ने क्या करना है, एक सिस्टम मानना है. दिस इज अवर सिस्टम, क्लियर. इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी 0. इसका मतलब इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम दैट विल बी कंजर्व्ड. क्लियर. तो अगर पार्टिकल की कोलिजन के पहले वेलोसिटी स्मॉल v थी, यहां पे कहीं लिखा नहीं, में भी जरूरत नहीं होगी, तो पहले वेलोसिटी को मान लेते हैं स्मॉल v नॉट. अगर सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है. तो पहले मोमेंटम कितना था, mv नॉट, और बाद में मोमेंटम कितना है, कैपिटल M इंटू कैपिटल V. पहले रॉड के पास नहीं था और बाद में पार्टिकल के पास नहीं. पहले पार्टिकल चल रहा था और बाद में रॉड चल रही थी, राइट. यहां से हमें रॉड के सेंटर की वेलोसिटी मिल गई, कैपिटल V स्मॉल m इंटू V नॉट एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल M. बात क्लियर होगी. अब ओमेगा कैसे निकाला जाए, तो ओमेगा निकालना है तो हम एक बात और बोल सकते हैं कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि टॉर्क नहीं. तो मैं सिंप्लिसिटी के मान लेता हूं कि इस लाइन पर कोई एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल A. तो जब टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 है तो A पॉइंट के अबाउट भी 0 होगा. तो A पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क 0 है ना, तो A पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन और एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन. बिफोर कोलिजन रॉड वाज एट रेस्ट, तो जो भी एंगुलर मोमेंटम था पार्टिकल के पास था, कैसे लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट इज L by 2. अगर रॉड की लेंथ L है तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल,
just before collision, and just before collision rod was at rest, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो। जब कोलिजन कंप्लीट हो जाएगा ना तो पार्टिकल तो रेस्ट पे आ गया, उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया। रॉड के पास ट्रांसलेशन भी था, रॉड के पास रोटेशन भी था, तो ट्रांसलेशन का तो जीरो आने वाला है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन खुद कहां से पास कर रही, ए से पास कर रही। रोटेशन का लिखना है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, दैट विल बी आई इनटू ओमेगा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, और मिड पॉइंट के अबाउट जो एक्सिस है ना रॉड की, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12। तो उसी को हम लिख सकते हैं कैपिटल M इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू ओमेगा, राइट। यहां से हमें ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, एक L का कैंसिलेशन होगा, एक 2 से 12 कैंसिल होगा, दिस विल बी 6, राइट। और यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई कितना, स्मॉल m इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू L, और साथ में एक 6 भी आने वाला है। क्लियर हो गया? जस्ट आफ्टर कोलिजन हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड भी मिल गई। अब एक बात आती है कि जब उसने बोला है रॉड टर्न्स थ्रू राइट एंगल, तो राइट एंगल का मतलब कितना एंगल कवर करेगी, दैट इज पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 एंगल कवर करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइडेड बाई एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर वेलोसिटी विल बी 6 into m into v naught divided by कैपिटल M into L। यहां से टाइम पता चल गया। और इतने टाइम में सेंटर कितना चलेगा, तो सेंटर तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो सेंटर अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर देना, क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर। अब उसने एक बात हमसे और पूछी, क्या, अगर ये कोलिजन इलास्टिक होना है तो प्रूव करो कि मासेस का रेशियो क्या होगा, या प्रूव करो सो दैट मास ऑफ द रॉड इज 4 टाइम्स दैट ऑफ पार्टिकल। तो ऐसे तो इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल। तो हमें सिर्फ एक सीधे सीधे काम करना था कि इनिशियल एनर्जी वाज हाफ इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम कर दो। तो पार्टिकल के पास कितनी थी, हाफ mv नॉट स्क्वायर, रॉड के पास रोटेशनल भी जीरो था, ट्रांसलेशनल भी जीरो था, और कोलिजन के बाद पार्टिकल के पास जीरो आ गए, रॉड के पास ट्रांसलेशनल आ गए हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दो और जो भी रिजल्ट आना होगा आ जाएगा। बट इससे बढ़िया एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है कि कोलिजन कभी इलास्टिक होना और एक्सटेंडेड बॉडीज में हो तो हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर, मतलब उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं ट्रिक बता देता हूं, जो रिजल्ट आता है फाइनल, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम कर दो, जो भी रिजल्ट आना होगा आ जाएगा इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर ये पॉइंट तो रेस्ट पर था और ये वी नॉट से मूव कर रहा था, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज वी नॉट, एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकाल लो। तो ये वाला पॉइंट कितने से चल रहा था, ट्रांसलेशन की वजह से v से जा रहा है और रोटेशन की वजह से जा रहा है L बाई 2 इंटू ओमेगा, सेंटर के अबाउट ओमेगा है ना, और रेडियस कितना है L बाई 2, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आ गया, v प्लस L बाई 2 ओमेगा, एंड फॉर इलास्टिक कोलिजन दिस मस्ट बी v प्लस L बाई 2 ओमेगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को सेम कर दो तो हमें एक इजियर वे में रिजल्ट मिल जाएगा। इससे भी आने वाला है, थोड़ा सा लेंदी होगा, बट ये मेथड काफी कारगर है, ठीक है ना। एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए अगर कोई पार्टिकल कोलाइड करता है तो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम है तो हम बोल सकते हैं कि दैट कोलिजन इज
इलास्टिक। ओके,